Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have started our chapter number 7, the word of living. And in previous videos and in our previous classes, we have already discussed about that what are the difference between living and non-living. ये हम discuss कर चुके हैं. After that, हमने पढ़ा थे characteristics of या classification of plants on the basis of their height, on the basis of their flowers. तो हमने वो पढ़ चुके हैं. So today video we will discuss about the classification of animals. Yes बेटा, our today discussion is about classification of animal के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो classification of animal में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं on the basis of backbone. बैकबोन तो आप सभी को पता है आपका बॉडी का कौन सा पार्ट है. बॉडी का बैक में जो हमारी रीढ़ की हड्डी भी जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं. क्लासीफाई मतलब कैटेगरी में. ठीक है, तो हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. एनिमल्स आर बेसिस डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस, किस बेस पे कि बैकबोन एब्सेंस है या प्रेजेंस है, कि आपकी जो बैकबोन है वो एब्सेंट है यानी कि वो प्रेजेंट है आपकी बॉडी में या नहीं है. उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया 2 टाइप्स में. द वन कैटेगरी इज वर्टिब्रेट, द अदर इज इनवर्टिब्रेट. ओके, सो बेटा वर्टिब्रेट दे हैव अ बैकबोन, यानी कि जो एनिमल्स, दोज एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बैकबोन होती है, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे. और जिन एनिमल्स की बैकबोन नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. क्लियर है. हमने जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है दे आर नोन एज वर्टिब्रे, उनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं. और एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है, जिनके अंदर बैकबोन एब्सेंट होती है, दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स. क्लियर. और जो वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनकी बैकबोन होती है, वो बैकबोन किससे बनी है, या आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो आपकी बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी है. अंडरस्टूड. आई एम रिपीटिंग, जो हमारी बैकबोन है उसमें 33 स्मॉल बोन्स हैं, और उन स्मॉल बोन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रे. क्लियर. हमारी बैकबोन कोई एक बोन से मिलके नहीं बनी. अगर हमारी बैकबोन में एक बोन होती, लॉन्ग बोन अगर एक होती, इफ़ वी हैविंग अ वन लॉन्ग बोन, तो वी कांट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, हम नहीं मुड़ सकते थे. बट हमारी जो बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी है, एंड दे स्मॉल बोन्स आर नोन एज वर्टिब्रे. क्लियर. नेक्स्ट आता है फिर, दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड. अब जो आपके वर्टिब्रेज होते हैं उनका बोनी स्केलेटन होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा बोनी स्केलेटन होता है. बट जो इनवर्टिब्रेट्स है दे हैव अ वेरी सॉफ्ट बॉडी, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. तो वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स. और इनवर्टिब्रेट्स में आ गया आपका अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस एंड स्टारफिश. क्लियर बेटा. नीचे भी आपको पिक्चर्स दी हुई है आपकी बुक में, यू कैन सी हियर पिक्चर्स. देखो, एनिमल्स विद द बैकबोन, उन सब की पिक्चर दे दी, और ये वाले एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है. क्लियर माय डियर किड्स. सो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट. फूड हैबिट के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन, खाने की आदतें. ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आपके घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, तो उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. और जो दोनों ईट करते हैं, है ना, जो आपके ग्रास एज वेल एज मीट, उनको हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं. तो ये तो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं. क्लियर. उन्हीं को हम एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, और उसके अलावा भी जो है कैटेगरीज उनको डिवाइड कर लेते हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं. लाइक सबसे फर्स्ट आता है फ्रूगीवोरस. अब फ्रूगीवोरस, फ्रूगी वर्ड कहाँ से आया, फ्रूट से. यानी कि देर आर सम एनिमल्स विच ईट ओनली फ्रूट, की कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते. तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रूगीवोरस. ठीक है, फ्रूगीवोर्स. तो एग्जाम्पल आ गया इसमें पैरट. फिर आता है आपका इंसेक्टिवोर्स. अब नाम से पता लग रहा है, इंसेक्टिवोर्स मीन्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं, दे आर नोन एज इंसेक्टिवोर्स. ओके. तो जैसे कि लिजर्ड. सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट्स कौन से हैं, दीज आर द एनिमल्स विच ईट डिकेइंग मैटर ऑफ अदर प्लांट्स. यानी कि जो अदर डेड बॉडीज हो जाती हैं, डेड बॉडी, डेड प्लांट्स होते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. यस बेटा. तो नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स कौन से होते हैं,
द एनिमल्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स बाय लिविंग इन और ऑन देयर बॉडीज़। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं। अंदर मतलब जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं, हम कहते हैं ना आपके पेट में कीड़े हैं, समटाइम्स कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, लिविंग रहते हैं और फिर आपकी बॉडी से वो फूड ऑब्टेन करते हैं। और कुछ बॉडी के ऊपर रह के फूड ऑब्टेन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। लाइक लीच आपकी बॉडी के ऊपर अगर वो चिपक जाती है तो फिर पूरा सब कर लेती है, तो डेट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। हेड लाउस जो जुएँ होती हैं वो आपका ब्लड चूसती रहती हैं, बैड बग, एंड देयर आर सो मैनी अदर इंसेक्ट्स विच आर कम अंडर दिस कैटेगरी पैरासाइट। क्लियर हो गया। तो एक ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन होगी। फ्रगीवोरस जो सिर्फ फ्रूट पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्टिवोरस विच ईट्स ओनली इंसेक्ट विच डिपेंड्स ऑन द अदर डेड एंड डिकेइंग मटीरियल, और पैरासाइट्स में लिविंग बॉडी पे ऊपर या उसके अंदर रह के फूड को ऑब्टेन करना। ओके बेटा, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, दोबारा पैदा करना। दोबारा क्या पैदा करना है, क्या रिप्रोड्यूस करना है, बेबीज। अब इसके भी दो मेथड हैं। सम एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस देयर बेबीज बाय एग लेइंग, वो पहले एग लेइंग करते हैं, देन उसमें से बेबीज निकलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैन का, जो हैन हो गया, डक हो गया, दे प्रोड्यूस देयर एग्स, वो अपने एग्स देते हैं, फिर एग में से चिक निकलता है ना। और सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज़ को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक काउ, ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है कि सम एनिमल्स ले एग्स, कि कुछ एनिमल्स जो है वो एग लेइंग करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को, बेबीज़ को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एग लेइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू द एग्स। एग लेइंग एनिमल्स जो एग देते हैं, उसमें से एग में से ही फिर उनके बेबीज़ निकलते हैं, ठीक है। दे हैच एग्स, हैचिंग होने तक मतलब एग की वो केयर करते हैं, और फिर उसमें से तब तक केयर करते हैं जब तक कि उनमें से उनके बेबीज़ नहीं निकल जाते। फिश एंड बर्ड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। नेक्स्ट आता है फिर अब आपका सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग देयर बॉडीज़। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडीज़ को डिवाइड करते हैं। उनकी बॉडी कैसे होती है, थ्रू डिवीजन। लाइक अमीबा है, अगर बीच में से ब्रेक होगी इसकी बॉडी, दो एनिमल्स बन जाएंगे। हाइड्रा भी ऐसे ही होता है, जितने पार्ट्स में आप इसकी बॉडी को डिवाइड कर दोगे उतने ही पार्ट्स में ये नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 3 ऑर्गेनिज्म बन गए, मतलब डायरेक्टली डिवाइडिंग हो जाएगी, कोई एग लेइंग नहीं, कोई बेबी प्रोड्यूसिंग नहीं। फिर थर्ड आता है सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, जो एग्स नहीं देते बट दे डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। उनके यंग वन प्रोड्यूस होता है, उनके बेबीज़ पैदा होते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके एनिमल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज होगी, जो एग लेइंग वाले हैं, जिनकी डिवीजन के थ्रू जिनकी बॉडी डिवाइड होती है, और थर्ड हो गया जिनकी बेबीज़ पैदा होते हैं, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी होगी। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस बॉडी कवरिंग, बॉडी का कवर है या नहीं है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कहता है एनिमल्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द कवरिंग ऑफ देयर बॉडी। ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक स्नेक्स एंड फिशेस, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ओके। लेकिन जो फ्रॉग्स हैं उनकी जो स्किन होती है वो स्लिमी होती है, स्लिमी मतलब चिपचिपी सी होती है। ऑल बर्ड्स हैव फैदर्स, अब जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं। द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, क्रो एंड हॉर्सेस, हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं। तो किसी की बॉडी पे कुछ होता है, किसी की बॉडी पे कुछ होते हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स हैविंग स्केल्स, जिनकी बॉडी पे स्केल्स है, तो उसमें फ़िश भी हो सकता है और आपका स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं। फ्रॉग हो गया जिसकी बॉडी कैसी है, स्लिमी, स्लिमी मतलब चिपचिपी सी इसकी बॉडी होती है अगर आप इसको टच करके देखते हो। एनिमल्स विद फैदर्स, जैसे जितने भी आपके बर्ड्स हैं इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फैदर होते हैं, पंख होते हैं, ओके। और हमारी बॉडी पे अगर आप देखो, एनिमल्स की बॉडी पे देखो या हॉर्स की बॉडीज़ पे देखो, तो आप क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। क्लियर बेटा। सो दीज आर द सम क्लासिफिकेशंस विच वी हैव स्टडीड अबाउट द एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए स्टडी करते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स हमें बहुत सारे
यूज़फुल सब्सटेंसेस हमें प्रोवाइड कराते हैं डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ऑक्सीजन, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप सभी को पता है कि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन, विच इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर देयर सर्वाइवल, जो ज़िंदा रहने के लिए हमें चाहिए। और प्लांट्स हमारे द्वारा जो हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड आ गया, प्लांट्स जो है बेसिक सोर्स है हमारे फूड का, है ना। प्लांट से ही हमें फूड मिलता है। तो दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल, ऑयल, देयर आर सो मैनी अदर थिंग विच दे प्रोवाइड अस, जो वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? वुड, रबड़, पेपर, कॉटन, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं। नीम, तुलसी, क्लोव, यूकेलिप्टस, ऑल दीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो ये हो गया प्लांट्स के बारे में। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, कई सारे रेजिन्स, गम्स, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। डे टू डे लाइफ के डेकोरेटिव मटेरियल्स भी हम प्लांट से बनाते हैं। तो ये हो गया प्लांट की। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल से भी हमें बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यू नो वेरी वेल, कुछ मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक हनी हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। फिर कुछ एनिमल्स हैं जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो, लाइक कैमल है, आपका हॉर्स है ना। और लाइक डॉग है, उसको आप सर्च ऑपरेशंस में पुलिस वाले इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपके एनिमल्स हैं वो आपको वूल प्रोवाइड कराता है, सिल्क प्रोवाइड कराते हैं, लेदर प्रोवाइड कराते हैं। सो एंड एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है, एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे आप मैन्योर, खाद प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो देर आर सो मैनी अदर थिंग्स। सो ये हमने सबको डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पॉइंट वही ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में बता दिया वही लेदर, वूल, सिल्क आपको एनिमल से मिलती है। एनिमल का जो एक्सक्रीटा है उससे आप मैन्योर, खाद बना सकते हो, गोबर गैस वगैरह। और मिल्क, हनी, एग, ये सब भी आपको एनिमल से मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब तक आप जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए वो सारा एक ही चैप्टर में इसने रिकॉल करवा दिया है। ओके माय डियर किड्स, सो स्टिल यू इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू।